इस समय हमारी बात वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा जी से हो रही है। वर्मा जी, छात्र जो है इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, सालों साल लगा देते हैं तैयारी में, बाद में पेपर लीक होता है, तो क्या उनका भविष्य है इसके साथ? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत सा नमस्कार। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माता पिता, शिक्षक, सरकार सब एक होते हैं। प्लान ही एक होता है कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ये कहा गया है बच्चे ही देश का भविष्य है, तो पढ़ाएंगे तो कहाँ पे पढ़ाएंगे? तो सरकार उसके लिए स्कूल खोलती है, व्यवस्था करती है, टीचरों की उसमें करती है, और गार्जियन से अपेक्षा करती है कि अपने बच्चों को स्कूल में भरिए, भेजिए, और वो जाते भी हैं। बच्चा पढ़ता है, इस अरमानों के साथ वो देश के लिए कुछ कर सकेगा, देश की सेवा में कुछ अपना योगदान कर सकेगा। लेकिन इधर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हमारे देश के युवा का भविष्य कितने गर्त में जा रहा है। माँ बाप की जो पढ़ाई का खर्चा है, यानी जो अपनी जेब काट करके, ये कह सकते हैं अपनी कमाई का 50% से ज्यादा अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में लग जाता है। लेकिन जब वही 23, 24 साल, 25 साल, 26 साल होने के बाद बच्चा कुछ किसी लायक नहीं होता, कुछ करने लायक नहीं होता है, उसकी योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं मिलता है, ऐसे में उस बच्चा भी नर्वस होता है। माँ बाप भी सोचते हैं काश इतना पैसा ना खर्चा किए होते तो कुछ न कुछ धंधे करा लिए होते, या बच्चा दूसरी सिचुएशन में ढल गया होता। आज तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। अब इधर तो देखा गया है लगातार जिस प्रकार से पेपर इसी वर्ष 2026 में आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, नीट का पेपर, अभी आप उसके पहले जो चले जाइए, 14 से पहले आपका बिहार में पेपर लीक हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती। अभी भी अंधकार में है, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं सभी अभिभावकों से और उन बच्चों से जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल के प्रबंधकों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय में जो आप पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं कि कुछ बनेगा, तो इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार ऐसे नहीं सुनती है तो अपने अधिकार लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई गार्जियन फीस नहीं जमा कर पाता है, तो आप फीस लेने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, तो क्यों नहीं इसमें आप लोग साथ देते हैं। दिल्ली में आज 14-15 दिन से जो लोग अनशन में हैं, वांचुम और कोई भी हो, स्वार्थ भले ही किसी का किसी रूप में हो, लेकिन वो लड़ रहे हैं, तो हमारे और आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात होती है, हैरत की बात होती है कि कोई नेता या कोई भी ये कह दे ये स्टूडेंट नहीं है, आतंकवादी है, तो इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है।